So बच्चों, let's read the given question. The question says a hanging mass capital M is connected to a 4 times bigger mass by using a string pulley arrangement as shown in the figure. The bigger mass is placed on a horizontal ice slab and being pulled by 2 mg force. In this situation, tension in the string is x by 5 mg for x equals to dash. Neglect mass of the string and friction of the block bigger mass with ice slab. Given g is acceleration due to gravity. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुली ब्लॉक सिस्टम बेसिकली. तो पुली ब्लॉक सिस्टम जो होता है उसको हम डील करते हैं बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, और इसको हम जस्ट सिंपली की कॉन्सेप्ट में एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन ऑफ सेकेंड लॉ भी बोल सकते हैं. सो एक्चुअली जो मेन है हमारा फॉर्मूला दैट इज एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, दैट इज एप्लीकेबल ओवर हियर, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन. राइट. सो यहाँ पे हम देखते हैं सिचुएशन को एनालाइज करके. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें सो हम एफवीडीज बना लेंगे दोनों की. सो एफवीडीज कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज टू बी इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग दिस पुली ब्लॉक सिस्टम. सो यहाँ पे हम पहले तो जो हैंगिंग मास है उसकी एफवीडी बना लेते हैं. तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही होंगी उस पर दिखा देंगे. टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी टी एंड इसका जो वेट होगा एम जी विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड सिंस इट इज बीन पुल्ड अप, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाएगा, इट इज़ अ कंस्ट्रेंड मोशन ऑल्सो वी कैन से. 2 mg है तो ये 2 mg से इस तरफ पुल होगा, तो ये ब्लॉक m जो हैंग हो रहा है ये ऊपर की तरफ मूव होगा. सो लेट्स से ये एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है. सो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ दैट इज एफ नेट इक्वल्स टू एम ए हम लिख सकते हैं. t माइनस एम जी विल बी इक्वल्स टू m इंटू ए. लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1. अब अगर हम 4m के ब्लॉक को देखें ध्यान से, सो ये 4m का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है 2 mg की इस तरफ, टेंशन लग रही है स्ट्रिंग में इस तरफ, एंड ये भी एक्सेलरेट होगा सेम एक्सेलरेशन a से सिंस कंस्ट्रेंट रिलेशन है. अब यहाँ पे हम इक्वेशन लगाएं एफ नेट इक्वल्स टू एम ए. सो वी कैन राइट बाय द इक्वेशन इट विल बी 2 mg माइनस टी विल बी इक्वल्स टू मास है 4m इंटू ए. सो दिस इज अवर एक्सप्रेशन नंबर 2. अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर दें सो सिंपली 1 + 2 अगर हम कर दें तो टेंशन वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी एंड इट विल बी 2 mg माइनस mg. इट विल बी mg एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 + 5 4 + 1 ma. तो ये हो जाएगा 5 ma. सो यहाँ से m और m कैंसिल, तो एक ही वैल्यू आ गई. एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यूनिट्स तो कुछ मेंशन नहीं है, सो वी विल जस्ट राइट इट एज टू बी यूनिट. ठीक है. तो एक्सेलरेशन मिल गया, हमें टेंशन चाहिए. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से या फिर 2 से हम निकाल सकते हैं. सो फ्रॉम 1 से लेट्स से फ्रॉम इक्वेशन 1 t माइनस एम जी विल बी इक्वल्स टू m इंटू ए इज g/5. सो यहाँ से t की वैल्यू अगर हम देखें सो इट इज कमिंग आउट टू बी mg/5 प्लस mg. सो दैट विल बी गिविंग अस द वैल्यू एज 6. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 6 mg/5. सो ऑन कंपेयरिंग वी कैन से देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग हमें क्या गिवन है x/5 mg. तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की जगह हमें मिल रहा है 6. सो 6 विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.